सत श्री अकाल एवरीवन। मैं आज एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। वह बहुत भूखा था। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। वह इधर उधर देख रहा था कि कहीं खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। वह बहुत परेशान था और फिर उसने देखा कि सामने से एक कबूतर उड़ता हुआ आ रहा था। कबूतर बहुत तंदुरुस्त लग रहा था और काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहा था। कबूतर जैसे ही उसके पास आया, उसने पूछा, कबूतर भाई, आपकी खुशहाली का क्या राज है? तो कबूतर बोला, भाई तुझे नहीं पता, मैं तो आज बहुत पेट भर के खाना खाकर आ रहा हूँ। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर एक सेठ हर रोज़ आता है और हमारे जैसे पक्षियों को दाना डालता है। हम दाना खाते हैं और उसे खूब दुआएं देते हैं। कौवा बोला, वाह भाई, यह तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर आता है तुम्हारा सेठ? कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कबूतर बोला, ठीक है। और कबूतर ने कहा, भाई प्रगति मैदान में ही सेठ आता है हम जैसे पक्षियों को दाना डालने के लिए। तो कल तुम भी आ जाना और तुम्हें भी भरपेट खाना मिलेगा। तो कौवे ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और वह सुबह का इंतज़ार करने लगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो वह जाने के लिए तैयार हुआ। कौवा थोड़ा बहुत आलसी तो था ही, लेकिन साथ में किस्मत पर भी विश्वास करने वाला था। उसको लगता था कि जो हमारी किस्मत में है वह हमें मिलकर ही रहेगा, और वह जाने के लिए तैयार हुआ। जब प्रगति मैदान पहुंचा और वहां पर भी कोई सेठ ना देखकर बहुत निराश हो गया, और इधर उधर नज़र मारने के बाद उसने थोड़ी देर इंतज़ार भी किया कि शायद सेठ आ जाए। लेकिन देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया और वहाँ कोई नहीं आया। तो उसे लगा कि मेरी किस्मत में शायद आज खाना नहीं है, और वह निराश होकर अपने घर की ओर लौट गया। जब घर गया तो वह कबूतर उसे फिर नज़र आया और उसने कबूतर से पूछा कि भाई, आज भी तुम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो। तो कबूतर बोला, भाई आज भी तो मैं भरपेट खाना खाकर आ रहा हूँ। तो कौवे को बहुत ताज्जुब हुआ और कौवा बोला, क्या बात कर रहे हो भाई, सेठ तो आया ही नहीं था और मैं दाना खाकर आया हूँ। कबूतर बोला। तो कौवे को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, क्या बात कर रहे हो भाई, मैं भी तो प्रगति मैदान में गया था तुम्हारे कहने से और काफ़ी देर बैठा था, काफ़ी इंतज़ार भी किया मैंने, लेकिन कोई सेठ नहीं आया। तो कबूतर ने कहा, हाँ भाई, जो जगह मैंने तुम्हें बताई थी वह सेठ आज वहाँ पर नहीं आया, क्योंकि आज उस जगह पर उसे थोड़ी गंदगी दिखी। तो उसने सोचा कि क्यों ना गंदगी वाली जगह से हटकर साफ़ सुथरी जगह पर कबूतरों को दाना डाला जाए। इसलिए वह थोड़ी दूर दाना डालने चला गया। तो कौवे ने कहा, वह तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे पता होता कि सेठ थोड़ी दूरी पर है तो मैं आ जाता। तो कबूतर ने कहा, भाई जब मैं वहाँ गया तो मुझे भी लगा कि सेठ शायद आज नहीं आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा इधर उधर देख लेता हूँ, क्या पता सेठ कहीं इधर उधर नज़र आ जाए। और यही हुआ। तुम्हें भी प्रयास करना चाहिए था, लेकिन तुमने प्रयास नहीं किया। तुम वहाँ जाकर बैठ गए और अपनी किस्मत पर ही भरोसा किया। भाई हमारी किस्मत भी हमारा साथ जब देती है जब हम थोड़ा प्रयास करते हैं। अगर तुम भी थोड़ा हाथ पैर मारते तो तुम्हारा पेट भर जाता और आलस छोड़ देते तो कितना अच्छा होता। किस्मत और आलस का कोई साथ नहीं होता। किस्मत भी तभी काम करती है जब हम आलस को छोड़ देते हैं। इसलिए आज कहता हूँ, अपना आलस छोड़ो और हर चीज़ के लिए प्रयास करो। प्रयास करोगे तो जीवन में हर चीज़ तुम्हें मिलेगी, वरना ऐसे ही मायूस होकर बैठे रहोगे। और कबूतर वहाँ से उड़ गया। कौवा सोच रहा था, काश थोड़ा और इधर उधर जाता तो मुझे भी खाना मिल जाता। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिली कि किस्मत तो है, लेकिन किस्मत से भी ज़्यादा कुछ है, तो वह है हमारा प्रयास और हमारी मेहनत। हमारी मेहनत और लगन के सहयोग से ही हमारी किस्मत चमकती है। इसलिए किस्मत के भरोसे ना बैठें और हमें अपने प्रयास करते रहना चाहिए। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।